हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका निधि क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज बच्चों आपके लिए मैं लेके आया हूँ इंग्लिश का एक बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है स्टूडेंट कॉजेटिव वर्ब। ये टॉपिक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, साथ ही ये बड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक है। आज आप लोगों के सामने मैं इसको एक ईजी तरीके से रखने की कोशिश करूँगा। चलिए चलते हैं बच्चों अपने टॉपिक की तरफ। अब जैसे मान लिया, ये देखिए कॉजेटिव वर्ब। सबसे पहले तो कॉजेटिव वर्ब कौन कौन सी वर्ब कॉजेटिव वर्ब होती हैं? हैव, गेट और मेक, ये तीनों वर्ब्स हमारी कॉजेटिव वर्ब्स होती हैं। और दूसरी बात, कॉजेटिव वर्ब्स का क्या काम होता है? वी यूज़ कॉजेटिव वर्ब्स व्हेन, हम कॉजेटिव वर्ब्स को यूज़ करते हैं जब वी डोंट डू एनी वर्क, जब हम कोई भी काम, कोई भी वर्क खुद नहीं करते। जैसे आई एम टीचिंग, तो यहाँ पे टीचिंग करने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। लेकिन पॉजिटिव वर्ब का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी वर्क को खुद नहीं करते। इंस्टेड, बल्कि वी मेक इट डन बाय सम अदर पर्सन, बल्कि हम उस काम को खुद न करके किसी और पर्सन से कराते हैं, तभी हम बच्चों कॉजेटिव वर्ब का यूज़ करते हैं, है ना। तो कॉजेटिव वर्ब्स क्या होती है? जब हम किसी काम को खुद ना करके किसी और से करवाएं, यानी कोई और उसका डूअर है, तभी हम कॉजेटिव वर्ब्स का यूज़ करते हैं। और कौन कौन सी होती है? हैव, गेट और मेक। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे पहला सेंटेंस देखिए, लिखा हुआ है ही विल वाइट वॉश हिज हाउस। बच्चों वाइट वॉश का मतलब होता है पुताई करना, है सफ़ेद पुताई करना, यानी वह अपने घर की पुताई करेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए वाइट हाउस यहाँ पे सेंटेंस की मेन वर्ब है और उसका डूअर या सब्जेक्ट कौन है? वो ही है। और विल यहाँ पे डिसाइड कर रहा है काम फ्यूचर में होगा। और इस वाइट वॉश का ऑब्जेक्ट कौन है? वाइट वॉश करेगा, किसको करेगा? हाउस को करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, हाउस जो है इस वाइट वॉश वर्ब का ऑब्जेक्ट है बच्चों, यानी वह इस अपने घर को वाइट वॉश करेगा, यानी वाइट वॉश का डूअर कौन है? ही है। तो सेंटेंस हमारा नॉर्मल वर्ब से हमने बनाया है, वाइट वॉश यहाँ पे मेन वर्ब है। लेकिन अगला वाक्य देखते हैं, लिखा हुआ है ही विल हैव हिज हाउस वाइट वॉश्ड। इस सेंटेंस का मीनिंग बच्चों ये नहीं है वो अपने घर को वाइट वॉश करेगा, बल्कि इसका मीनिंग है वह अपने घर को वाइट वॉश कराएगा। कराएगा मीनिंग खुद नहीं करेगा, किसी और पर्सन से कराएगा। और देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आपका ही है, विल आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और हैव यहाँ पे हमारी कॉजेटिव वर्ब है, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और इसीलिए सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इन फ्यूचर इंडेफिनिट में है। और इसकी मेन वर्ब क्या है? एक्शन वर्ब है बच्चों, इसकी वाइट वॉश्ड। और इसका ऑब्जेक्ट कौन है? इसका ऑब्जेक्ट है हिज हाउस, यानी वह अपने घर को वाइट वॉश कराएगा। तो यहाँ पे बच्चों मेन वर्ब की जब पॉजिटिव वर्ब का यूज़ किया है, इसीलिए क्योंकि हमने ये काम खुद नहीं किया बल्कि किसी और से करवाया है। चलिए देखते हैं इसका फॉर्मेशन कैसे हैव, गेट और मेक को हम यूज़ करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं हैव और गेट की बात करने वाला हूँ। देखिए हैव और गेट क्या है? हैव और गेट को हम देखने वाले हैं, यानी इनको कब यूज़ करना है? जब हम कोई काम खुद नहीं करेंगे, किसी और से कराएंगे। एंड वी यूज़ इट फॉर ट्रांजिटिव वर्ब, और हम इनको ट्रांजिटिव वर्ब्स के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि जब कोई ऐसा एक्शन हो जिसका एक ऑब्जेक्ट हो, है ना। ट्रांजिटिव वर्ब जिनके पास अपना ऑब्जेक्ट हो। जैसे मैं अपने घर को वाइट वॉश कराऊंगा, तो किसको वाइट वॉश कराऊंगा? घर को। तो घर उसका ऑब्जेक्ट हुआ, तो वो वर्ब वाइट वॉश वहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब थी। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इसका यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले तो बच्चों सब्जेक्ट आएगा जो काम को करवाने वाला है। उसके बाद हैव और गेट अकॉर्डिंग टू टेंस यूज़ होने वाले हैं। अगर आप फ्यूचर की बात करेंगे तो विल प्लस V1 लगाएंगे, यानी जो भी आप टेंस में इसको देना चाहें, हैव और गेट वहाँ पे मेन वर्ब का काम करेंगे वाक्य में। उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट किसका होगा? जो आपकी एक्शन वर्ब है। आपकी एक्शन वर्ब आपकी पॉजिटिव वर्ब नहीं होगी, आपकी एक्शन वर्ब होगी जो आपका एक्शन उसमें होगा। और उस एक्शन वर्ब और पॉजिटिव वर्ब के बीच में आने वाला है वो ऑब्जेक्ट, जो कि इस ट्रांजिटिव वर्ब, जो एक्शन वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए देखते हैं जरा किस प्रकार से। एक सेंटेंस लिखा हुआ है, थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे लिखा हुआ है। द इलिटरेट मैन यानी एक अनपढ़ आदमी
हैज़ गॉट एन एप्लीकेशन रिटन बाय मी, यानी एक अनपढ़ व्यक्ति ने अपनी एप्लीकेशन को मुझसे लिखवाया है। अब देखिए यहाँ पे इलिटरेट मैन इसका सब्जेक्ट है, हैज़ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और गोट यहाँ पे हमारी मेन वर्ब है जो कि एक पॉजिटिव वर्ब है, यानी करवा चुका है। सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में काम खत्म हो चुका है और उसने मेन काम क्या करवाया है, रिटन, यानी लिखाया है। किसको? अपनी एप्लीकेशन को, यानी रिटन वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ पे एप्लीकेशन, और किससे? मुझसे लिखवाई है। यानी इस बूढ़े व्यक्ति ने काम खुद नहीं किया बल्कि एप्लीकेशन को लिखाया है, और किससे लिखाया है? मुझसे। तो इसीलिए यहाँ पे कॉजेटिव वर्ब गोट का हमने यूज किया है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। लिखा है यू शुड गेट दिस एप्लीकेशन साइंड बाय योर प्रिंसिपल, यानी तुम्हें अपनी एप्लीकेशन को प्रिंसिपल से साइन करवाना चाहिए। अब देखिए गेट यहाँ पे मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है क्योंकि मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। साथ ही मेन एक्शन जो यहाँ पे हुआ है, ऑब्जेक्ट क्या है? दिस एप्लीकेशन है, ठीक है। और इस एप्लीकेशन को क्या करवाया गया है? साइन, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जो एक्शन वर्ब है, और किसके द्वारा? प्रिंसिपल के द्वारा। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आपको आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखते हैं हम, और इसमें क्या है पॉजिटिव वर्ब में। चलिए और एग्जांपल्स हम इसके देखते हैं, डिस्कस करते हैं आप लोगों से। चलिए लिखा हुआ है ही हैड द डिशेज लेड ऑन द टेबल, ही हैड द डिशेज लेड ऑन द टेबल। अब देखिए हैड बच्चों यहाँ पे सेंटेंस की मेन वर्ब की तरह कार्य कर रहा है, यानी हैड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म जब भी आती है सेंटेंस का टाइम पास्ट का होता है, यानी उसने अपने डिशेज को क्या करवाया है? टेबल पर लिखवाया है। यानी जो लाई की जो सेकंड फॉर्म होती, थर्ड फॉर्म होती है, वो लेड होती है, यानी उसने अपने लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, और लाई का मतलब ये भी होता है किसी चीज़ को किसी जगह पर रखना, जैसे टेबल को, जैसे डिशेस को यानी बर्तन को किसी टेबल पर रख देना। अब उसकी थर्ड फॉर्म लेड होती है, यानी उसने अपनी डिशेस को टेबल पे रखवाया, और इसका डूअर है ही, जिसने काम कराया है ना, करवाया था, सॉरी करवाया था, है ना। और क्या टेबल पे रखवाया था? डिशेस को रखवाया, किसको? डिशेस को, है ना। तो यहां पे ये जो हेड है हमारी एक पॉजिटिव वर्ब है, यानी कराया था उसने काम। क्या करवाया था? टेबल पर रखवाया था, किसको? डिशेस को, डिशेस का ऑब्जेक्ट। अगला शी हैड हर हेयर कट, यानी उसने अपने बाल कटवाए थे। अब हैड यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब है, यानी उसने अपने बाल जो है वो खुद नहीं काटे हैं, बालों को खुद नहीं काटा बल्कि कटवाया है, तो इसलिए हैड पॉजिटिव वर्ब है, और एक्शन वर्ब है यहाँ पे कट, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि कट की तीनों फॉर्म कटी होती है, और शी इसका सब्जेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम देखते हैं जरा मेक को। मेक हम कहाँ पे यूज करते हैं बच्चों? मेक को हम यूज करते हैं ऐसी जगह जहां पे जब कोई एक्शन वर्ब होती है और वो इनट्रांजिटिव वर्ब होती है। इनट्रांजिटिव वर्ब कौन कौन सी होती हैं? जिनके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता ट्रांसफर होने के लिए, जैसे कि लाफ माने हंसना, क्राई माने रोना, रन माने भागना, और वॉक माने चलना। अब देखिए सबसे पहले तो आएगा इसमें सब्जेक्ट, फिर आएगा मेक जो कि पॉजिटिव वर्ब के रूप में अकॉर्डिंग टू टेंस। आपका टेंस प्रेजेंट है तो अलग वर्ब, पास्ट है तो अलग वर्ब, और फ्यूचर है तो अलग वर्ब। उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट जो कि नाउन या प्रोनाउन होगा, और फिर आएगा, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं है ये, एक तरह से इस मेक वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये इनट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहूँगा, ये मेक कॉजेटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ना कि इस ट्रांजिटिव वर्ब का। और बच्चों इनट्रांजिटिव वर्ब की आएगी इसमें फर्स्ट फॉर्म, हैव और गेट में थर्ड फॉर्म आती है, और मेक में आती है एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना, क्योंकि ये इनट्रांजिटिव वर्ब होती है, यानी पहले सब्जेक्ट फिर मेक फिर उसका नाउन प्रोनाउन, यानी कि इसका ऑब्जेक्ट। पहले नाउन प्रोनाउन इस इनट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट था, इस बार ऐसा नहीं है। चलो देखते हैं। लिखा है आई मेड द हॉर्स रन फास्ट, यानी मेड माने किया, मैंने किया घोड़े को, मैंने घोड़े को कुछ नहीं किया, ना ही मैं भागा हूँ बल्कि मैंने घोड़े को तेज भगाया है, यानी घोड़ा खुद नहीं भागा, उसको मैंने तेज भगाया। इस सेंटेंस का मीनिंग ये है, घोड़े को मैंने तेज भगाया, यानी मेक यहाँ पे मेक्स की सेकंड फॉर्म है, कराया था। अब आई इसका सब्जेक्ट है, और किसको भगाया है? घोड़े को। रन फास्ट, और रन यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब है। चलिए आगे देखते हैं, अगला देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से वाक्य हैं। देखो 3 सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला है शी मेक मी वीप, तो इस वाक्य का मतलब ये नहीं है उस वह रोई, बल्कि इस वाक्य का मतलब है वह मुझे रुलाती है, वह मुझे रुलाती है। देखिए मेक यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब है, शी इसका सब्जेक्ट है, और मी इसका ऑब्जेक्ट है, यानी कि मुझे क्या रुलाया जाता है, किसके द्वारा? उसके द्वारा। और वीप इसमें क्या है? एक्शन वर्ब।